कि करेंसी कहां से कहां पहुंच गई है, एक इंसान के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आयद हो गई है, एक इंसान के ऊपर कितने कर्ज आयद हो गए हैं। बहरहाल बदगुमानी नहीं रखना चाहिए, हमेशा अच्छे गुमान हुस्न ज़न रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए, आए अल्लाह ये जो बीमारी हमारे भारत के अंदर है इनको हकीकत में अल्लाह ख़त्म कर दें। ये अल्लाह हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत कर। और अगर कोई भेड़िया इनसे गलत फ़ायदा उठा रही है, कोई प्रशासन इनसे अगर गलत फ़ायदा उठा रही है, उनको उनके मकसद में कभी कामयाब होने बिल्कुल ही मत देना। ये आज़ाब अल्लाह की तरफ से आए हैं, चाहे इम्तिहान हो या आज़ाब, हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे पास हर तरह का जवाब है, हमारे पास हर तरह के मोड़ है। अल्लाह हमें हर तरह से आजमाता है, कभी आज़ाब देकर आजमाता है, कभी इम्तिहान देकर आजमाता है। हो सकता है ये हमारे लिए इम्तिहान हो। सहाबा को भी अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने इम्तिहान से आजमाया, भूखे रख कर आजमाए, सहाबा को प्यासे रख कर आजमाए। मेरे प्यारे साथियों, नबी को भूखे रख कर आजमाए। हो सकता है ये अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमारे मुल्क में हमारी औकात कहाँ से कहाँ रह गई है। आज मजदूरों को उनकी रोज़ी नहीं मिल रही है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको कारोबार में फायदे नहीं हो रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं आ रहे हैं, उनको लाभ नहीं हो रहे हैं। हो सकता है ये हम पर अल्लाह का अज़ाब है या इम्तिहान है, इस पर हमें सब्र करना ज़रूरी है मेरे प्यारे साथियों, और अपना ईमान मजबूत करना चाहिए। जो लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे भाइयों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ को सीरियस ना लें और सबसे कहें, किसी भी धर्म के हो, हिंदू से कहे कि राम से प्रार्थना करे, सिख से कहे कि गुरु नानक से प्रार्थना करे, मुसलमान से कहे कि अल्लाह से प्रार्थना करे। और ये चीज़ तभी ख़त्म हो सकते हैं जब लोग भक्त में लगेंगे, जब लोग ईश्वर की भक्ति में लगेंगे, तब ये बीमारी हमसे दूर हो सकती है, वरना कुछ नहीं। क्योंकि अल्लाह जिस बंदे की किस्मत में जो लिख दिया है वो होकर ही रहेंगे। उस चीज को अगर कोई टाल सकती है तो वो एक नंबर दुआ है, वो इबादत है। आप लाखों अपने आप की हिफाजत कर लीजिए, लेकिन जो किस्मत में लिखी हुई आप उसको रद्द नहीं कर सकते हैं, आप उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, आप उनके अंदर तब्दीली नहीं ला सकती है। लेकिन हदीस क्या कह रही है कि आप दुआओं से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और उलमा बैठे हैं, मैं अगर गलत फतवा दिया हूँ तो आप उनसे पूछिएगा, चौराहे पे ले जाकर मेरे गर्दन उड़ा दीजिएगा। मेरे भाइयों, वो चीज़ अगर है तो दुआ है जो अपनी किस्मत को बदल देते हैं। इसलिए हमें अपने हिफाजत के साथ साथ तवक्कुल अल्लाह और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ये बीमारी से हमको नजात पाए। कादना बिल बकरी यदरिबून बिहन्नास, लोगों के पास जब हुकूमत पावर आ जाएंगे, ताकत आ जाएंगे, बेकसूर लोगों को मारेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए हम पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म सितम के कहा ढाए जा रहे हैं, और मुसलमानों का नाम और निशाना मिटाने के लिए कितने साजिशें की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितने ऐसे मुसलमान इलाका है, नाम मुसलमान का है, लेकिन उसको चेंजिंग करके दूसरा नाम रख दिया गया है। फैज़ाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया है। योगी सरकार ऐसी कर रही है, योगी सरकार ऐसी कर रही है। योगी जी अब भी वक्त है, हम भी चाहते थे कि आप कुर्सी में आए तो हमारे देश को फायदा पहुंचेगा, लेकिन आप अपनी इज्जत लोगों से लेना जानिए। जब आप अपनी इज्जत लोगों से लेना जानिएगा, मुसलमान को भी अपने दिल में जगह दीजिएगा, हिंदुओं को भी अपने दिल में जगह दीजिएगा। मुसलमान भी हम खुलकर आपका स्वागत करेंगे, हम वेलकम करेंगे। और फिर ये जो मतगणना मार्च 10 मार्च को होने वाला है, हम चाहते योगी जी आपके करतूतों से हम आपको फिर दोबारा सरकार बनाएंगे, लेकिन आप मुसलमानों का नाम निशाना क्यों मिटाने जा रहे हैं। आज देख लीजिए, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया है और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और मुगल सर स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। मुसलमान को कितने मिटाने की साजिश रच रही है आए मुसलमानों, लेकिन हम कभी भड़केलू बयान और हम कभी
कभी जोश में नहीं आते और हम सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और कह रहा है मुसलमानों हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे अंदर सब्र की कितनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर सब्र की कितनी पैमाइश है और तुम कहाँ तक सब्र कर रहे हो। मैं इस चीज़ को अंदाज़ा कर रहा हूँ, इस चीज़ को माप रहा हूँ। और मुसलमान अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की इन बातों पर अमल करते हुए आज तक खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों फैज़ाबाद का नाम अयोध्या रखा जाए। मुसलमान आज तक प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा जाए, क्यों मुगल सरे का नाम दीन दयाल उपाध्याय रखा जाए। आज तक हमने प्रोटेस्ट नहीं किए, आज तक हमने नहीं कहा कि हाँ ऐसा करना है, सड़कों को जाम करना है, रास्ता जाम करना है और ये हमें अधिकार है कि हम रास्ता जाम करें क्योंकि हमारा नामो निशाना मिटाया जा रहा है। लेकिन हम आज तक खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको भी अक्ल सलीम दे, अल्लाह ताला इनके दिल को और दिमाग को बदल दे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम सब्र के इम्तिहान में बिल्कुल कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बात ये भी कह रहे हैं कि ताजमहल जिनको मैं राम महल बनाऊंगा, वो ताजमहल जिनको राम महल बनाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई इंसान अगर कितना अच्छा मकान तामीर करे और उसको अगर खुदा का घर बना दिया जाए, खुदा का मकान बना दिया जाए, तो क्या ये इंसल्टी की बात नहीं कि हम किसी के घर में, किसी मकसद के बनाए हुए इत्तेहाद के घर में हम उसमें अपने राम को जगह दें, हम अपने राम से उस घर को तामीर करें, हम अपने राम के नाम से उस घर का नाम रखें, हम अपने कृष्ण के नाम से उस घर का उस मकान का नाम कृष्ण रखें। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक के जब गज़वे तबूक के मौके पर एक मस्जिद बनाई गई, मस्जिद ज़रार, इस वाक़े को आप तारीख की किताबों में देख सकते हैं। मस्जिद ज़रार जब बनाए गए, जब वहाँ पर देखा गया ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए गए हैं बल्कि ये मस्जिद हमला करने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ के नीचे छुपी हुई है जीरा, यहाँ के नीचे छुपी हुई तलवारें रखी जाती है, यहाँ के छुपी हुई नीचे जगह में तीर रखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह के नबी को पता चला ये मस्जिद ज़रार है, यहाँ मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाई गई है, इस मस्जिद के नीचे तीर रखा हुआ है, तलवारें रखी हुई है, दुश्मन से लड़ाइयाँ करने के लिए, मुसलमान से लड़ाइयाँ करने के लिए अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं, ऐ मेरे सहाबियों इस मस्जिद को जला दो, इस मस्जिद को तोड़ दो, इस मस्जिद को ख़त्म कर दो। जिस मस्जिद के अंदर इबादत ही ना हो, जिस मस्जिद के अंदर अल्लाह का नाम ही ना हो, उस मस्जिद को मस्जिद का नाम देकर क्या फ़ायदा है, मिटा दो, ख़त्म कर दो। मेरे प्यारे साथियों, अंदाज़ा कीजिए और गौर कीजिए, जिस मस्जिद के अंदर इबादत ना हो आप उसको तोड़ने का हुक्म दे रहे हैं, आप उसको मिटाने का हुक्म दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ताजमहल को राम महल बना दूंगा। आज भी उनके ये लेक्चर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। योगी जी का ये बयान है कि ताजमहल को भी राम महल बना दूंगा। बड़े शौक से बनाइए, हम खुश हैं इस वक्त और खुश है, मज़ीद खुश है। आप बड़े शौक से उसका नाम राम महल बनाइए, इतिहास को चेंजिंग कीजिए, हम बड़े खुश हैं। मेरे प्यारे साथियों, तारीख आपको बता रहा हूँ, ये ताजमहल 1631 से लेकर 1653 तक जिसकी तामीर में लगी और ये इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज है, कोई इस चीज़ को मिटा नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ताजमहल के बारे में यह अफवाह चली कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। आज ये साबित हो गए, आज कि मौजूदा साइंस टेक्नोलॉजी ने यह साबित कर दिया कि मुसलमान इतना गद्दार नहीं हो सकता है, किसी मजदूर के हाथ नहीं काटा गया है। क्यों? अगर हाथ काटे जाते, इतने मजदूरों ने ताजमहल की तामीर की, अगर हाथ काटे जाते 22,000 मजदूरों ने तामीर की, 20,000 तकरीबन मानिए, और 20,000 मजदूरों के कितने हाथ हो रहे हैं? 40,000। अगर काटे जाते मुसलमान उसको दफनाते और कब्र के अंदर उसके हाथ होते, आज भी उनकी हड्डियां अगर तलाश किए जाते वो मिल जाते। साइंस टेक्नोलॉजी इस बात का आज चीख कर ऐलान करता है। हजारों साल पहले, सदियों पहले डायनासोर का इस दुनिया से जब अंत हुआ, आज भी उनकी हड्डियां जब मिल सकती है, इन 1600 की बात कैसे नहीं मिलेगी, इनकी हड्डियां कैसे नहीं मिलेगी? मुसलमानों, ये इतिहास बताकर जा रहा हूं। जो कहता है मुसलमानों ने इतने हाथ कटवा दिए, गलत है, नहीं है ऐसी बात। मेरे प्यारे साथियों, डायनासोरों की हड्डियां साइंस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी ने, वैज्ञानिकों ने निकाल दिए हैं। और ये 1631 की बात है, 1631 से 1653 की बात है। हमारी वो हड्डियाँ जिनके काटे गए हैं मजदूरों के, आज हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। उनकी हड्डियाँ साइंसदान निकाल लेते ढूंढ कर, लेकिन नहीं मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ को गौर कीजिए। वो शाहजहां, फिर भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अपनी बीवी के लिए कुछ किया, लेकिन इन सरकारों से कहिए जिनके पास बीवी ही ना हो, या अपनी बीवी के लिए क्या करे। जब शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल ने शाहजहां से ये बात कही थी, आए मेरे शौहर, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, मेरी इस दुनिया से मौत होने वाली है, आप मेरे इंतकाल के बाद मेरे लिए क्या निशानी छोड़ोगे। तब शाहजहां ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मकबरा बनाऊंगा। तब मेरे प्यारे साथियों, 1631 से उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया, और इसमें तकरीबन 20,000 मजदूर ने हिस्सा लिया। और बगदाद, फ्रांस वगैरह से सामान लाए गए, बैलगाड़ी पर बुलक काट पर सामान लाए गए, और दूर दराज से मिस्त्री, दूर दराज से डिजाइनर आए और इन ताजमहल का निर्माण किया। इन शाहजहां ने ताजमहल की तामीर की। आज इनको मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये जानते हैं मिटा नहीं सकते हैं। नाम चेंजिंग किया जा सकता है, लेकिन इनको मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने देश के लिए कुछ किए थे, अपने बीवी के लिए कुछ किए थे। उनकी बीवी के लिए भी एक निशानी है। हमारे देश को नफा पहुंचाने के लिए एक मकान है। आइए मैं और इसकी तशरीह कर रहा हूं। जिनके पास पावर होंगे, जिनके पास ताकत होंगे, हदीस क्या कर रही है कि उसको जहन्नम में डाला जाएगा अगर वो गलत इस्तेमाल करता है। और उनकी किताब क्या कर रही है, अगर उसने किसी का नाहक पैसा छीना, किसी को नाहक मारा, तो परले के दिन दूसरा जन्म उनका कुत्ते का होगा। अब क्या मंजूर है, जहन्नम में जाना मंजूर है या कुत्ते का जन्म होना मंजूर है, ये खुद तय करें। मेरे भाइयों, आइए अब दूसरी रिवायत बयान कर रहा हूँ। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइला। दूसरे गिरोह से होंगे जो लड़कियां कपड़ों पर लिबास पहने हुई होंगी, लेकिन बजाय उनके जिस्म दिख रहे होंगे, इतने टाइट कपड़े पहनेंगे कि उनका जिस्म का चढ़ाव उतार नजर आएगा। ऐसी औरतों के बारे में कहा, हदीस कह रही है, ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रीहा। ऐसी औरतें जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। ओ मेरी प्यारे साथियों, ओ मेरी माओ बहनों, अगर मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक जा रही है तो सुनो। अल्लाह के नबी 4 औरतों को अफजल करार दिया, 4 औरतों को अफजल करार दिया। उन औरतों में फिरौन की बीवी भी है, उन औरतों में फिरौन की बीवी भी है। फिरौन की बीवी आसिया है, एक जालिम हुक्मरान, एक जालिम बादशाह के इक़्द में रहकर, एक जालिम बादशाह के निकाह में रहकर अपने आप ईमान ले आती है और अल्लाह ताला को प्यारे हो जाती है। उनका इंतकाल हो जाता है, उनको सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं, जिनके मौत के बायस अल्लाह ताला उनका ठिकाना जन्नत कर रहा है। आए मेरी औरतों, आए मेरी माओ बहनों, तुम भी उसी तरह बन जाओ। अगर चाहती हो कि जन्नत तुम्हारा नसीब हो जाए, जन्नत तुम्हारा ठिकाना हो जाए, तो तुम भी आपस में आसिया जैसी बन जाओ, खदीजा जैसी बन जाओ, मरियम जैसी बन जाओ। और मेरी माओ बहनों, अगर मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है तो सुनो, मैं आपको बड़ी प्यारी और बड़ी रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे एक ऐसा ज़माना में भेजा गया, मुझे एक ऐसा ज़माना मिला जिस ज़माने के अंदर लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिस ज़माने के अंदर लड़कियों को बिल्कुल हकीर और कमज़ोर निगाह से देखा जा रहा, जिल्लत और खारी की निगाह से देखा जा रहा था। मेरे प्यारे साथियों, सूरह नहल में अल्लाह ताला इसका नक्शा खींचता है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है, जब लोगों को खुशखबरियाँ दी जाती थी, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम, जब लोगों को बाप को खुशखबरी दी जाती थी, आए फला, आज तुम्हारे घर में बेटियां पैदा हुई है, आज तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, उन बाप का चेहरा ज़ल्ला वजह, उन बाप का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता था, बिल्कुल काला हो जाता, सियाह हो जाता था, और वो घर जाकर कुछ दिनों के बाद अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता और अपनी बीवियों को, नई नबीली दुल्हन को भी जुए में लगा दिए जाते, और इतना लोग जुए खेलते
करें, जुए में अपने सारे सामान जब हार जाते तो अपने बीवी को भी जुए में लगा देते। आओ मैं जुआ का एक वाकया सुनाऊंगा, महाभारत से जुए का एक वाकया सुनाऊंगा। वो मेरी प्यारी माँ बहनों सुनो, दुनिया में इंसान अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो अपनी प्यारी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता है। हाँ, मोहब्बत की अलग अलग किस्में, माँ से हमारी मोहब्बत अलग हो सकती है, बीवी से अलग हो सकती है, लेकिन मोहब्बत मेरे प्यारे साथियों हर एक की है, अलग अलग है। दुनिया में इंसान अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन जुए में जब सब कुछ हार जाते हैं तो अपनी बीवी को भी जुए में लगा देते। आओ और ये वाकया महाभारत पढ़िए, महाभारत के अंदर भी ये वाकया लिखा हुआ है। महाभारत का ये वाकया है जब कौरव और पांडव के दरमियान युद्ध हुआ, जंग छिड़ी। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। याद कीजिए, नोट कीजिए, कौरव 100 भाई और पांडव 5 भाई। अब जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनकी तादाद ज्यादा है, इनका भाई ज्यादा है, तो ये चाहेंगे कि हम इन 5 को मारकर पूरे जमीन व जायदाद कब्जा कर लेंगे। ये चाहेंगे कि हमारा खानदान बड़ा है, हम इनको मारकर अपनी जमीन व जायदाद कब्जा कर लेंगे, हम अपने मुल्क को कब्जा कर लेंगे। इसी तरह मेरे प्यारे साथियों, जब 5 भाई मिलकर कौरव के पास गए, कौरवों के पास गए, ये 5 पांडव जब कौरव के पास गए और कौरव से कहा हम तुम्हें आधा राज, तुम हमें आधा राज दे दो, आधी मिल्कियत दे दो, ये पूरे अररिया जिला तुम आधा हमें दे दो और आधा तुम अपने पास रख लो। लेकिन कौरव कह रहा है नहीं नहीं, हमारी तादाद ज्यादा है, हम तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, अगर सुनो, तुम्हें अगर जमीन चाहिए तो तुम हमसे युद्ध करो, तुम हमसे लड़ाई लड़ो। अगर जमीन चाहिए, तब इन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर हम अगर 5 गांव मिल जाए हमें, फिर भी हमें तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन हम लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ लड़ाई करें। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐलान होता है, एक काम करो, चलो जुआ खेलो हमसे, जुआ खेलो। पांडव कितने थे? 5 भाई, कौरव 100। कौरव ने क्या कहा? जुआ खेलो, अगर जीत गए तो दे देंगे 5 गांव, अगर हार गए तो कुछ भी नहीं देंगे। अगर सुई के नोक के बराबर जमीन चाहिए तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुरान अगर कहे जिहाद करो आखिरी हल में, तो क्या दहशतगर्द है, आतंकी तालीम देता है। लेकिन महाभारत क्या कह रहा है कि आखिरी वक्त में जब जिहाद करीब आया और अर्जुन को मारने के लिए सारे कौरव बिखर गए, करीब था कि कौरव उसके ऊपर वार कर दे। अर्जुन को कहा श्री कृष्ण ने, अर्जुन तुम 5 हो, सही हो, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी रास्ता है, आखिरी हल है, तुम्हारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब तुम भी युद्ध करो, चाहे तुम हारो या जीतो। अगर हारो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, अगर जीतो तो महान कहलाओगे, योद्धा कहलाओगे। हदीस चेक कर इसी बात को ऐलान किया, अगर तुम जिहाद में जीतो तो तुम गाजी कहलाओगे, अगर हारो तो तुम जन्नत के अंदर जाओगे। वहाँ क्या कह रहा है? स्वर्ग में जाओगे। हम अगर कहे तो हम गद्दार, लेकिन वो अगर कहे तो ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा मौजू है वो ये है कि जब आखिरी रास्ता बताए हमसे, जुआ खेलो। जुआ खेलने के लिए सारे पांडव गए, 5 पांडव गए कौरवों से जुआ खेलने के लिए। तब जुए में क्या किया? पांडव ने एक भाई जुए में लगाया, युधिष्ठिर को लगाया, युधिष्ठिर हार गए, भीम को लगाया, भीम हार गए, अर्जुन को लगाया, अर्जुन हार गए। इसी तरह करते करते सारी जमीन व जायदाद हार गए। अब आओ मेरी माओ बहनों, आखिरी रास्ता जो बता था, उनकी एक बीवी थी, पत्नी थी, जिनका नाम द्रौपदी है। देख लीजिएगा, जिनका नाम द्रौपदी है। और द्रौपदी का निकाह अर्जुन से हुआ। कैसे हुआ ये भी मैं बता रहा हूँ, मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक चक्र वही आँख का था, उसके ऊपर तीर छोड़ना था, और जो तीर छोड़ देगा डायरेक्ट आँख के ऊपर लगेगी, वो उससे निकाह करेगा। तो ऐसा हुआ, अर्जुन ने जैसे ही तीर छोड़ा और वो आँख के ऊपर लगा, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ। तो द्रौपदी, उनकी एक पत्नी थी द्रौपदी, जब सारी चीजें हार गए, तब सोचा चलो एक बीबी है, एक पत्नी है, चलो इनको भी जुए में लगा देते हैं। जुए खेलने वालों, ऐसा ही होता है, जब सब हार गए, कुछ अगर बचा हो, घर जाने के लिए किराया ही बचा हो, तो सोच रहे यार इसको भी लगा देते, हो सकता है इस बार हमारी जीत हो जाए, इस बार पासा पलट जाए। लेकिन देखिए क्या हुआ, उसने आखिरकार अपनी बीवी को भी जुए में लगा दिए।
मेरी माओ बहनों, इस्लाम ने तुम्हें ये इज्जत दी है। उस जमाने में भी आखिरी हल में, आखिरी वक्त में, आखिरी हल में अपने जुए बीबी को भी जुए में लगा देते थे। तब अर्जुन ने भी वैसा ही किया, युधिष्ठिर ने वैसा ही किया, अपने पत्नी को जुए में लगा दिए। और जैसे जुए में अपनी पत्नी को भी हार गए, मेरे प्यारे साथियों, कौरवों ने उनको पकड़ना शुरू किया और हमने उनको पकड़ कर खींचना शुरू किया, क्योंकि उनके कब्जे में आ गए, उनको अपना दासी बना लिए। मेरे प्यारे साथियों, द्रौपदी का कपड़ा छीनता है, बाल पकड़ता है, बाल की मुट्ठी में बाल पकड़ कर उसको खींचता है। द्रौपदी कह रही है, आए त्योहारों सुनो, तुम सब आपस में मेरे भाई हो, तुम सब आपस में मेरे रिश्तेदार हो, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? एक नारी पर कितना जुल्म अत्याचार करोगे? एक नारी पर इतना जुल्म अत्याचार क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों छीन रहे हो? मेरा कपड़ा क्यों छीन रहे हो? मेरे भाइयों, इसी तरह करके जबरदस्ती उनको सभा में लाया गया। और पूरी सभा में कितने लोग थे, बड़े बड़े बुजुर्ग और महान भी लोग थे पूरी सभा में। पूरी सभा के सामने उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं। ये सब जुए की हरकत की वजह से हो रहा है, जुआ खेलने की बायस हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। आए लोगों, जुए जब खेलोगे तो ये शैतानी हरकत है, शैतान की गंदगी है, इसलिए जुआ खेला मत करो। और जुए खेलने से उनकी बीबी का नतीजा क्या हुआ? भरे सभा में, भरे मजमा में, पूरी सभा में उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं। आखिर में उनको ईश्वर का देश आया, श्री कृष्ण जी आए और श्री कृष्ण जी एक वरदान दिया था उनकी खिताब के अनुसार। मैं इसको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सच नहीं कह रहा हूँ, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि झूठ है, क्योंकि झूठ कहेंगे तो हम पर केस होगा, अगर सच कहेंगे तो मुसलमान कहेगा कि उसके ऊपर ईमान है। अब हम ना इधर के ना उधर के, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनकी किताब के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तब कृष्ण जी ने कहा, एक काम करो, एक मौजज़ा दे दिया, एक करिश्मा दे दिया। एक क्या मौजज़ा दिया? आए कौरवों, तुम एक लड़की के ऊपर एक औरत के जिस्म के साथ खेल रहे हो, उनके कपड़े और दुपट्टे खींच रहे हो, जाओ खींचते रहो, हम उनके दुपट्टे बढ़ाते जाएंगे। तुम जितना दूर खींचोगे उनकी साड़ी बढ़ती जाएंगे, उनका दुपट्टा बड़ा होता जाएगा, और तुम खींचते खींचते थक जाओगे, लेकिन उनके जिस्म को नंगा नहीं कर पाओगे। कैसे रक्षा की? कपड़े को बढ़ा दिए, खींचते जाओ, जिस्म से कपड़ा बिल्कुल अलग ही नहीं होंगे, उतरेंगे ही नहीं, वो नंगा होंगे ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद उसको दासी बना लिए गए। तो ये हालत थी मेरे प्यारों माँ बहनों। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइला। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे जो हकीकत में लगेगा कि आप कपड़े पहने, लेकिन हकीकत में नंगे दिखाई देंगे, जिस्म का चढ़ाव उतर आएंगे, तो खुदा भी तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे। और क्या कहा? ला यदखुलुल जन्ना वला यजिदना रिहा। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दराज तक जा रही होगी। मेरे भाइयों, जब हम रास्ते पर चलेंगे, जब हम लोहार के पास से गुजरेंगे, लोहे की जो महक आएंगी, उनकी बदबू आएंगी, उससे हमें खराब महसूस होगा। लेकिन हम अगर किसी खुशबू वाले के पास से गुजरेंगे, हम किसी अगर गुलाब वाले के पास से गुजरेंगे, हम अगर किसी गुलाब जल और इत्र वाले के पास से गुजरेंगे, हमको जरूर उसकी महक हमारे सामने आएंगे, हमारे पास आएंगे, और हमें अच्छा महसूस होगा। मेरे प्यारी माओ बहनों, आपके बारे में क्या कहा ऐसी औरतों के बारे में? जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। खुसूसन बाज आ जाइए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, टाइम कितना हुआ? कुछ औरतें ऐसी भी कि नाशुक्री होते हैं। नाशुक्री बिल्कुल मत कीजिए, हाँ, लेकिन ये उल्टी खोपड़ी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को टेढ़ी जात बताए, टेढ़ी जात, क्योंकि जब अल्लाह ताला, एक रिवायत में है, मुफस्सिर लिखते हैं, ये इस्राएली रिवायत है, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूँ कि सही है गलत है, कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया और वो सो रहे थे, जब वो सो रहे थे तो तन्हाई महसूस किए। जब अल्लाह ने देखा कि आदम तन्हाई महसूस कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके बाएं पिछली से हव्वा को पैदा किए, दिल की जगह से। इसलिए औरत को दिल बीच का हिस्सा बताया। यानी अगर सर से पैदा करते तो ये हम पर हुकूमत करती, और पैर से पैदा करते औरत को तो वो हमारी गुलामी करते। इसलिए वो बीच का हिस्सा है, दिल के जगह से बनाया गया है। इसका मतलब आप उनको दिल के अंदर रखिए, दिल के अंदर जगह दें।
जगह देने का मतलब उनके साथ अच्छा सुलूक करे। और इसी को अली इब्ने तालिब ने कहा कि ला तमलिकिल मरा फइन्नल मरा रैहानतुन, औरत फूल के माने ने, फूल के साथ नरमी से पेश आइएगा तो आप उससे फ़ायदा हासिल कर पाएंगे, लेकिन अगर उनके साथ कड़वी से पेश आएंगे तो फूल बिखर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इसलिए आप उनके साथ नरमी से थोड़ा पेश आइए। मेरे भाइयों, उल्टी सीधी बातें अगर कुछ कभी कह दे तो बर्दाश्त भी कर लीजिए, वरना ये टूट जाएगी। टेढ़ी हड्डी कभी सीधी नहीं होती है, वरना फिर ये तलाक ले लेंगी, आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इसी औरत को अल्लाह के नबी क्या दर्जा दे रहे हैं? अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन। मेरी माओ बहनों सुनो, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया की तमाम चीज़ें सामान है। वह खैरु कुल्लु, और दुनिया की तमाम चीज़ें सामान है, और दुनिया की सबसे बेहतर और कीमती अगर सामान कोई है वह अलमरअतु स्वालिहा, वो नेक बीबी है। अगर आपकी किस्मत में नेक बीबी, दीनदार औरत अगर आए, आपकी किस्मत में अगर सूरत वाली नहीं सीरत वाली बीबी आए, तो आप समझे कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी में फलाह पा चुके हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर ख़राब बीवी आ जाए, रोज़ाना पीटने की ज़रूरत पड़े, तो आप समझ जाए कि आपकी ज़िंदगी बेकार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर औरत को अगर कहेंगे कि बिल्कुल उनके अंदर अच्छी सिफतें हो, ऐसा होना मुहाल ही नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बयान क्या कर रहे हैं। और जिनके 2-3 बीवियाँ, वो इस मिसाल को गौर से सुने। अल्लाह की नबी की बीवियाँ कितनी थी? 11। और जिस वक्त एक मामला पेश आया जिसको सूरह तहरीम की पहली आयत में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वो वाक़या जब हुआ, वो वाक़या हुआ तो कैसा वाक़या था जानते हैं? अल्लाह के नबी एक बीबी के घर में ज़्यादा रहते थे। इंसाफ ये कहता है कि हम इसके घर में एक दिन रहे, 1 घंटा रहे, तो इसके घर में भी 1 घंटा रहेंगे। वो अलग बात है जब शुरू हमारी नई बीबी आए, एक बीबी है ऑलरेडी, ऊपर से दूसरी बीबी आए, तो उसके लिए कुछ दिन अलग है, कुछ टाइम अलग है। लेकिन अल्लाह के नबी ज़ैनब बिनते जहाश के घर में कुछ ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। सारे बीवियों के अंदर हसद पैदा हो गया, जलन पैदा हो गया। हम भी तो अल्लाह के नबी की बीवी हैं, अल्लाह के नबी ज़ैनब बिनते जहाश के घर में क्यों ज़्यादा देर रुकता है? चलो दिखाते। सबने आपस में सलाह कर ली, मशवरा कर लिया। जब अल्लाह के नबी यहाँ आएंगे तो हम कहेंगे अल्लाह के नबी आपके ज़ुबान से बदबू आ रही है। आप किस लिए उसके घर में रुकते थे? शहद पीते थे, और शहद में बदबू नहीं आते। लेकिन इन लोगों ने एक चाल चल ली, सलाह कर ली, मशवरा कर लिए। फिर जब अल्लाह के नबी शहद पीकर आए, अल्लाह के नबी आयशा के कमरे में दाखिल हुए। आयशा के पास ये जवाब आता है, आयशा ये कह रही है अल्लाह के नबी आपकी ज़ुबान से बदबू आ रही है। हाँ, बदबू आ रही है। फिर दूसरी बीवी के कमरे में दाखिल होता है, दूसरी बीवी की वहाँ से जवाब आता है, आए अल्लाह के नबी आपके ज़ुबान से बदबू आ रही है। इसी तरह करते करते सारी बीवियों ने जब एक ही बात कही तो अल्लाह के नबी को पूरा एतमाद हो गया कि नहीं नहीं, हकीकत में मेरे ज़ुबान से बदबू आ रही है, हकीकत में मेरे ज़ुबान से बहक, जो एक किस्म की मछली होते हैं और गोश्त, जिनके दोनों मिलाकर एक किस्म की महक होती है, वो आ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं आज के बाद से शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा और शहद को पीऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो नबी जिसका पसीना ज़मीन में अगर टपकता है वो भी खुशबूदार हो जाता है, वो भी महक जाता है। जिसका पसीना में खुशबू आए वो नबी कैसे सोचेगा कि बदबूदार चीज़ पिए? इसलिए शहद को अपने ऊपर हराम कर रहे हैं और कह रहे हो मेरी बीवियों सुनो, आज के बाद से शहद को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, आय अल्लाह आज के बाद से शहद नहीं पीऊंगा, क्योंकि इस शहद में बदबू आ रही है, इस शहद में बुरी महक आ रही है, इस शहद में गंदी महक आ रही है। एक कहना ही था, ऊपर से आसमान से एक खबर आती है, जिब्रील ये पैगाम लेकर आता है, ये वही नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आए नबी जिस चीज को अल्लाह आपके ऊपर हराम, अल्लाह ताला आपके ऊपर हलाल कर दे, आप कौन होते उसको हराम करने वाले? अल्लाह ने शहद को आपके ऊपर हलाल किया है, आप कौन होते उसको हराम करने वाले? नबी के पास ये ताकत नहीं है, नबी के पास यह अथॉरिटी नहीं है कि नबी उस चीज को हराम कर दे जिस चीज को अल्लाह ताला ने हलाल किया है। वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी तो मेरा वो थे जो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जब तक अल्लाह ताला का
पैगाम ना आ जाता, जब तक अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए कोई खबर नहीं भेजते। मेरे नबी वो थे जो आज तक ऐसी बात नहीं कहते, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते। फौरन ये वही आई, ये पैगाम आया, या अय्युहन नबियो ऐ नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह ने जिस चीज़ को आपके लिए हलाल कर दिया है, शहद हमारे लिए हलाल है, आप हराम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका जी ना रुचे, आपका दिल ना चाहे तो आप उसको मत खाइए, लेकिन आप डायरेक्ट उसको हराम नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उसको नहीं खा सकते हैं, ये हराम है। वो आपके दिल में ना रुचे, आपके दिल ना इकरार करे, आपका दिल गवारा ना करे, वो अलग बात है, लेकिन आप उसको हराम नहीं कर सकते हैं। इन्हीं नबी के बारे में आप सुन रहे हैं, 1 साल से एक भेड़िया क्या कह रहे हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद काफिरों और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई या लड़ाई, जंगे छिड़ी, मोहम्मद कातिल है, नौज़ बिल्लाह, कितने लोगों को कत्ल कराए। लेकिन मेरा नबी क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला खिताब कर रहा है, नबी आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते जब तक अल्लाह जिब्रील के जरिए आपको पैगाम ना पहुंचा दे। लेकिन ये भेड़िया अल्लाह के नबी को बदनाम किए, और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे घर से निकल गए। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े आप समझदार है, समझदार इशारा काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी है। और देखना इनका हाल कैसा होगा। एक कॉमेडी आपने भी देखा होगा, एक आदमी बकरी खरीद कर लेकर आए, एक आदमी बकरी खरीद कर लेके आए, रास्ते में चोरों ने, डकैतों ने, लुटेरों ने उनको कहा है बकरी खरीद कर ला रहे हो या कुत्ते खरीद कर ला रहे हो। उनकी शक्ल बकरी और कुत्ते की एक जैसे, लेकिन ये डर गए, चोर की जमात देखकर डर गए। हाँ हकीकत में यार हम कुत्ता खरीद कर लेके आएंगे। उन्होंने जल्दी से बकरी को छोड़ा, और जैसे छोड़ा इन लुटेरों ने उस बकरी को लूट लिया। तो मेरे भाइयों देखना, कयामत के दिन इनका हश्र और नस्र ऐसे होंगे, जब ये मुसलमान के पास जाएगा और कहेगा कि हम बकरी थे, मुसलमान कहे नहीं नहीं हम तो तुम्हें दे दिए, हम तो दान कर दिए, चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, इशारा समझिए, हम तो लुटेरों को दे दिए। फिर वो कहेगा नहीं नहीं हम तो किसी का छीना हुआ लिए, नहीं तुम्हारा ही है, तुम्हारी ये बकरी है तुम इसको ले लो, हमारी ये नहीं है। इनको ना बकरी वाले लेंगे और ना कुत्ते वाले लेंगे। और ये वाक़या और ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब इब्राहीम अपने बाप आज़र से मुलाकात करेंगे, क़यामत के दिन उनकी मुलाकात अपने बाप से होंगी, और अपने बाप से कहेगा आए मेरे बाप, क्या मैंने तुम्हें दुनिया में नहीं समझाया था कि मेरे ऊपर ईमान लेके आओ, मेरे ऊपर ईमान लेके आओ, मुझ पर यकीन करो, लेकिन तुमने मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया। उनका बाप चीख कर कहेगा ऐ मेरे बेटे इब्राहीम, आज मैं ईमान ले आता हूँ, आज मैं तुम्हारा मुखालिफत नहीं करूँगा। इब्राहीम अल्लाह से दुआ करेंगे, आए अल्लाह तूने वादा किया था कि क़यामत के दिन नबी की एक बात सुनी जाएगी, आज मैं अपने बाप के लिए शिफात कर रहा हूँ, आज मेरे बाप को जन्नत के अंदर एंट्री करा दे, दाखिल कर दे। अल्लाह कहेगा ऐ इब्राहीम मैंने काफिरों के ऊपर जन्नत हराम कर दिए है। इब्राहीम के बाप को एक बिज्जू की शक्ल में लाया जाएगा और इब्राहीम से कहेगा ऐ इब्राहीम अपने पैर के नीचे देखो, नजर आएगा एक बिज्जू है, हिंदी लफ्ज है, मुज़क्कर लफ्ज है, डिक्शनरी में देखिए बिज्जू की शक्ल में उनको नजर आएंगे, फरिश्ते पकड़ कर जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे, क्योंकि ये अपने बाप को नहीं पहचान सके, इसलिए कि इनका करतूत सही नहीं थे। देखना क़यामत के दिन ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के। मेरी माओ बहनों गौर से सुनिए, मैं तुम्हारी ही मिसाल दे रहा था कि अल्लाह के नबी की बीवियों के अंदर भी ये हसद पैदा हो गए, ये जलन पैदा हो गए। आजकल मामूली बात नहीं, जिसकी 2 बीवियाँ हो, जिसकी 3 बीवियाँ, आप उनसे पूछिए कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरती है, आप उनसे ही पूछिए, ये मामूली बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है औरतों के अंदर ये हसद ज़रूर पैदा होंगे। लेकिन मेरी माओ बहनों मैं आपसे ये कह रहा हूँ अल्लाह के वास्ते नबी की हदीस पर अमल करो। और ये जो मैंने ये हदीस एक बात बताई कि निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइला, कि तुम अपने
कपड़ों को लिबास, इस्लामी लिबास के कपड़े की तरह कपड़े पहना करो और अपने जिस्म का चढ़ाव उतार कोई देख ना सके और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश मत करो और ख़ुद भी दूसरों की तरफ माइल मत हो जाना, क्योंकि जन्नत तो छोड़िए, जन्नत की खुशबू भी बिल्कुल नहीं पाओगे। हाँ, इस्लाम में तुम्हारा एंट्री हुआ है, इस्लाम के अंदर तुम पैदा हुए हो। इस्लाम तो चीख चीख कर कहता है औरतों को फर्श ज़िल्लत से उठाकर तख्ते इज़्ज़त पर बिठा दिए गए हैं। आज तुम्हारी कितनी इज्जत है, जब तक तुम पर्दे में हो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी इज्जत व आबरू पर कोई उछाल नहीं सकता है। जब कोई केला अपने अपने पर्दे में रहता है, जब कोई केला अपने छिलके के नीचे छिलके के अंदर रहता है, तब तक उसके ऊपर कोई मधुमक्खियां नहीं लगता है। जब उसका वो अपने छिलके के अंदर रहता तो कोई मधुमक्खियां, कोई जीव जंतु, कोई भी कंकड़िया, कोई भी कुछ उसको खा नहीं सकते हैं। जब तक वो छिलके के अंदर रहते तब तक वो महफूज रहते हैं। लेकिन जैसे छिलके के अंदर से निकल गया, जैसी छिलके से बाहर हो गए, आप देख लीजिए उनके साथ कितने मक्खियाँ बैठते हैं, आप उनके साथ देखिए कितने कीड़े मकूड़े लगते हैं। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने तुम्हारी इज्जत की मिसाल वैसे ही दी है कि जब तक तुम पर्दों में हो तुम्हारी इज्जत पर कोई हमला नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी इज्जत के साथ कोई उछाल नहीं सकते हैं। आए मुसलमानों, मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ, आप अपना ईमान मजबूत कीजिए, वरना अगर आप अपनी बेटियों को जितने ही पर्दे में रखिए, अगर आप स्कूलों में छोड़ने जाइएगा, कॉलेजों में छोड़ने जाइएगा, दिन भर आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी जब तक आपकी बेटी आपके घर में ना जाए। क्योंकि हमारे ईमान से, हमारे अमाल से हमारे ऊपर दौर मौजूदा हालात में, मॉडर्न दौर में ऐसे ऐसे जालिम और बादशाह और हुक्मरान आएंगे जो हमारी बेटियों की इज्जत पर उछालेंगे, हमारी बेटियों की इज्जत व आबरू पर ध्यान नहीं देंगे, नारा तो लगाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। आज देख लीजिए कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खेला गया, राजस्थान में खेला गया, मेरे प्यारे साथियों, कश्मीर के उन लड़की की इज्जत से खेला गया। लेकिन मैं इस देखना चाहता हूँ कि ये कितने कुछ मुजरिमों को सजा दिए हैं। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं आपसे ये वादा ले रहा हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी मिसाल, और मैं एक और दे रहा हूँ। एक आदमी चला आया, एक औरत एक मौलवी साहब के पास चले आए और मौलवी साहब से कहने लगी, अरे मौलवी साहब मुझे ये बताइए, आज गैर मजहब की लड़कियाँ कितनी तरक्की कर रही है, बुरके में रहकर मुसलमान की औरतें, मुसलमान की लड़कियाँ कैसे तरक्की कर सकती है। वो मुसलमान, वो मौलवी बड़ा होशियार और केलेवर चालाक था, उसने चालाकी से जवाब दिया, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हारी मिसाल ऐसी दी है, अगर तुम सोने और लोहार की दुकान की मिसाल रखते हो तो सुनो, एक लोहार जब अपने लोहे को सड़क पर रख देता है, कुत्ता आकर पेशाब करता है, हवाएं चलती है, गंदगियाँ उस लोहे के ऊपर पड़ती है, गंदगियाँ उस लोहे के ऊपर पड़ती है, बिल्लियाँ पेशाब कर देते हैं, हवाएं चलती है, पानी उसके ऊपर टपक रहे हैं, उस लोहे की कोई हिफाजत नहीं होती, इसलिए कि वो लोहा बाहर रखा होता है, होता है। और हाँ, एक सुनार की दुकान में चले जाओ, सोनार की दुकान में, ज्वेलर्स की दुकान में चले जाओ, जेवरात की दुकान में चले जाओ, सोनार अपने सोने और चांदी को किस तरह संदूक में, किस तरह तांबे में, किस तरह ताक में उसको छुपा कर रखते हैं। मेरे प्यारी माओ बहनों, सोने की इज्जत, सोने की हिफाजत, चांदी की हिफाजत आज कैसी है और लोहे की हिफाजत कैसी है। कुत्ते भी आकर पेशाब करते हैं। अगर हकीकत में अगर आप खुले में रहेंगे तो ऐसे ही तुम्हारी इज्जत व आबरू पर उछाले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, होशियारी इख्तियार कीजिए, अपने बीवी को भी इस्लाम का दर्ज दीजिए, अपने बीवियों को भी मोबाइल वगैरह ना देकर कुरान व हदीस का पाठ पढ़ाइए। इस्लाम ने तो यही कहकर पाबंदी लगा दी है। आए मुसलमानों सुनो, इस्लाम तुम्हारे लिए कितना रास्ता निकाला है। अगर आपके पास मुहर देने के लिए, अगर आप चाहते ख्वाहिश रखते शादी करें, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है मुहर देने के लिए, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास सोना चांदी नहीं है, आखिरी रास्ता बताया है कुरान की आयतें पढ़ाकर, कुरान की आयतों के जरिए ही तुम उसको मुहर में मुतय्यन कर दो और उसको अपने निकाह में ले लो। इसका मतलब ये हदीस हमें क्या सिखा रही है? इसका मतलब ये है जब मियाँ बीवी आपस में सोए और आपस में रहन सहन शुरू कर दे, मियाँ और बीवी, अगर मियाँ पढ़ा लिखा है, कुरान पढ़ना जानता है, उसको इस्लाम के बारे में नॉलेज है, इस्लामी तारीखात मालूम है, उसको ये चाहिए कि वो अपनी बीवी को कुरान का पैगाम सुनाए, उसको चाहिए कि इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाले। अगर औरत पढ़ी लिखी तो अपने शोहरों को ऐसी बात कहे। और मेरी प्यारी माँ बहनों, एक वाक़या कहकर मैं आपके सामने रुखसत
लूँगा। एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्या, उस होशियार औरत की तरह बन जाओ। किस होशियार औरत की तरह? एक ऐसा गांव था, मोहल्ला था, जहां पर लोग पैसों में बिक रहे थे, पैसों में। एक ऐसा बड़ा बाबा था, हकीम थे, लोग उनके पास आया करते थे और औरतें भी आया करती थी। सास अपने बहू का हाथ दिखाती थी, देखो क्या है, पेट में बच्चा है या बच्ची। जब कोई हमल ठहरता, बच्चे जलने के करीब आता, वो अपने बहू को लेकर उस बाबा के पास जाते और बाबा से कहते, देखो मेरे बहू के पेट में बच्चा ही है, बच्ची, वो आलिमुल गैब है। कितनी जहनियत खराब हो चुकी है औरतों की, पेट में बच्चा ही या बच्ची, इस चीज का पता करने के लिए बाबा के पास जाते थे। इतना पैसा लुटा रहे थे, लेकिन उसी इलाके में एक पढ़ी लिखी औरत थी, होशियार औरत थी, चालाक औरत थी, दीनदार औरत थी। उसने उस बाबा का एक दिन इम्तिहान लिया। कहा, बाबा साहब आप तो इतने रुपये कमा रहे हैं बैठे बैठे, एक दिन चलिए हमारे घर, वहाँ 2-4 औरतें हैं, एक ही साथ आपका ज़्यादा रुपया हो जाएगा। ये बहाने से उसको अपने घर बुलाए। इस मिसाल को सुनिएगा, इस बहाने से उस बाबा को अपने घर बुलाए। और जैसे अपने बाबा को घर बुलाए, उसने खाना का पहले इंतजाम किया, जुगाड़ किया, व्यवस्था किया, मुतय्यन किया, खाना मुहैया किया। तो गोश्त और शोरबा नीचे रख दिया और ऊपर में चावल रख दिए और रखकर उसके सामने पेश कर दिया। अब ये बाबा बैठे हुए हैं, हाथ उध धोकर बैठे हुए, सब्जी का इंतजार कर रहे हैं, गोश्त का इंतजार कर रहा है। ये ला नहीं रही है, बैठे, ये भी बैठे, मुंह देख रहा, ये देख रहा, वो देख रही है। ये औरत भी उसकी तरफ झांक कर देख रही, वो भी देख रहा। क्या बात है यार, सब्जी नहीं है, गोश्त नहीं है, गोश्त का शोरबा नहीं। है कमबख्त बाबा, दुनिया को लूट लिए और आज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, आज तुम्हें इस चीज का पता नहीं हो रहा है कि चावल के नीचे गोश्त और शोरबा रखो। या अल्लाह, पता तो है, लेकिन एक बात है, ये मेरा धंधा है, किसी को मत बोलिएगा। वो ये कहकर खाना खाना शुरू कर देती हैं। तो मेरी बहनों सुनिए, उस औरत ने क्या किया। जब ऐसा हुआ तो वो बेचारा बहुत शर्म में आ गए और एक मर्तबा और एक वाक़या उनके सामने पेश आया। दूर दराज से लड़के उनके पास जाते थे, बाबा लोग उनके पास जाते थे, बाबाओं के पास जाते थे, क्या पता करने के लिए। हमारे नौजवान में भी ये कुछ जहालती बात है, क्या पता करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए बाबा साहब, मेरी शादी किस गांव में होगी? ये कौन सा गांव है? सोनापुर वाले बड़े ख़राब है, क्या मेरी किस्मत ऐसी ना हो कि ख़राब हो जाए, सोनापुर में कम से कम मेरी शादी ना हो, बड़े ख़राब है। चेक कीजिए बाबा साहब, हमें बताइए, दिल को तसल्ली आ जाएगा, करार आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, कम से कम सोनापुर में शादी ना हो। अच्छा सोनापुर में शादी नहीं चाहते हो, अच्छा चेक कर लेते, बैठो 3 ऑप्शन है, एक जगह में 50 रुपये का, एक जगह में 500 रुपये, एक जगह में 1000 रुपये का। कोई बट्टा लगा दो, हम चेक कर लेते। 50 रुपया जैसे डालता है, वो बाबा एक पत्थर उठाता है, उसको प्लास्टिक वगैरह से बांध देता है, प्लास्टिक में रखकर पैराशूट से बांध देता है। हकीकत में बता रहा हूँ, ये वाक़या मैंने अपनी आंखों से अपनी किताबों में पढ़ा है। अब ये मुझे मालूम ही अफसाना है, लेकिन मिसाल के लिए वाक़या बिल्कुल फिट बैठता है। जहालत ख़त्म करने के लिए पैराशूट में वो पत्थर को प्लास्टिक से बांध देता है और ऐसे मंत्र मंत्र इधर उधर करते फेंक दिया। कहाँ फेंका? सोनापुर के अलावा, ताकि सोनापुर में ना जाए। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, पहली बार वो पत्थर सोनापुर में ही गिरा, पहली बार। अच्छा बाबा साहब सोनापुर ही में चला गया, कोई और रास्ता है? बाबा साहब कह रहा है ये दरवाज़ा है, यहाँ हर तरह का दरवाज़ा खुला हुआ है, परेशान होने की क्या ज़रूरत। और देखो बट्टा लगा ऊपर, अगर कोई बट्टा है तो देखो। हाँ एक बट्टा और है 500 रुपया वाला, उसमें डाल दो, 500 रुपये चला जाए। अरे तुम्हारी शादी सोनापुर में कम से कम नहीं होगी, इसके लिए 500 रुपये जाए तो क्या हो गया। फिर वो 500 रुपया डालता है, फिर वैसे ही पत्थर को घुमाता है, फिर वो चूक से नहीं जानबूझकर उस पत्थर को सोनापुर की तरफ ही फेंकता है। मेरे प्यारे साथियों, फिर कहता हाँ सत्यानाश हो गया, फिर सोनापुर ही में चला गया। और देखो कोई बट्टा है, आखिरी जो बट्टा है वो 1000 रुपये की है।
फिर उसमें 1000 रुपये का बट्टा लगाता है और ये बाबा देख रहा है कि ये सोनापुर की तरफ छोड़ेंगे तो इसका ईमान और इनका अकीदा बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने उंगली को दूसरी सिमत की तरफ किए, अपने हाथ को दूसरे जानिब किया और उसने फिर पत्थर को घुमाना शुरू किया और सोनापुर के अलावा दूसरे मोहल्ले में पड़ गए। हाँ, बड़े खुश हो गए, दूसरे इलाके में शादी हुई, सोनापुर में कम से कम शादी नहीं हुई, ख़राब इलाके में शादी नहीं हुई। मेरे भाइयों, जब चलते चलते थोड़े दूर गए फिर उनको समझ में आया क्या बात है, बाबा साहब का धंधा लगता है कामयाब हो गया। जब हमने 50 रुपये का बट्टा दिया, बाबा साहब ने पत्थर सोनापुर की ही तरफ फेंका। फिर जब हमने 500 रुपये का बट्टा दिया, फिर सोनापुर ही की तरफ भेजा। आखिरी जो बट्टा हमने दिया, 1000 रुपये का दिया, आखिरी जो दरवाजा बाबा साहब के पास था हमने 1000 का दिया और बाबा साहब ने सोनापुर के अलावा दूसरे मोहल्ले में पत्थर फेंका। पता चलता है कि बाबा का कोई चाल है। फिर वो वापस आता है और कहता है, बाबा, अरे बाबा, मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं दूसरे इलाके में शादी करने की, अब मैं सोनापुर में ही शादी करूंगा। और सबसे ख़राब लोग और जो सबसे ख़राब इंसान है और सबसे ज़्यादा जिसकी बेटी खूबसूरत नहीं, बिल्कुल बदसूरत है और ख़राब है, बदचलन है, उसी को मैं निकाह करूंगा, उसी को मैं अपने शादी में और अपने निकाह में लाऊंगा और उनको मैं अच्छी तरबियत दूंगा। और मैं अपने तरबियत में अगर कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करेगा। आए बाबा, मैं आज समझ गया तेरी चाल को, तेरे इन फरोट अकीदा को, तेरी इन बातिल अकीदा को। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हकीकत मुझे इस चीज़ का मालूम हो गया कि आपने आखिरी रास्ता जो कमाई का जरिया आपने खुला खोल के रखा है वो 1000 रुपये का है और आपने 1000 रुपये लेकर मेरा काम कर रहे हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, ऐसी औरतों की तरह होशियार बन जाओ। आए मेरे नौजवान भाइयों, ऐसे अकल वाले बन जाओ, ऐसे शऊर वाले बन जाओ और इस जहालत को ख़त्म करने की कोशिश करो। हमारी माओ बहनों के अंदर कितने बुरे अकीदे हैं, आज मैं उन पर खिताब नहीं करूँगा। हाथ दिखाकर ये राज मालूम करना कि बेटा है या बेटी, बच्चा है या बच्ची, अल्ट्रासाउंड के जरिए आज पता किए जाते हैं, लेकिन सदियों पहले से ऐसा रिवाज, ऐसा धंधा चला रहा है। अल्लाह फरमाता है, मेरे अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है, नबी को भी ये पावर नहीं है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम्हारी नमाजें कहाँ चली जाएगी, तुम्हारी इबादतें कहाँ चली जाएगी, तुम्हारा रोज़ा बेकार हो जाएगा अगर तुम इन बिदातियों और खुराफातियों में डूबे रहे। तो क़यामत के दिन तुम चीज़ पढ़ोगे, आईना हसनात या रब्बिल आलमीन, या रब्बिल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नमाजें कहाँ चली गई, मेरी तहज्जुदें कहाँ चली गई, इन सारे अमाल तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे। जवाब आएगा, तुमने दुनिया के अंदर बिदाती किए थे, दुनिया के अंदर तुमने शिर्क को अपने अंदर जगह दिए थे। वो मेरी प्यारी माँ व बहनों, ये गलत अकीदों को अपने अंदर से ख़त्म करो। मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ चंद शब्दों के साथ। ए बारी अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर हिफाजत फरमा और हमें और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, और अल्लाह ताला हम मुसलमान भाइयों की तरक्की में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और हम में से जो बीमार है अल्लाह ताला उनके सेहत में कामयाबी अता फरमाए। वमा तौफीक